विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम लेखक जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक परिचय। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब ये कहानी संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम ये विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। प्रमुख पुरस्कार जो उनको मिले हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए हैं। निधन सन 1990 में। यथार्थ को यानी वास्तविकता को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जानकर जो अपने को विवश लाचार मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, वही असहाय है। पर जिसने सपने के सत्य के दर्शन किए, स्वप्न में जिसने सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता, उसकी भीषणता, उसकी व्याकुलता से कैसे निरुत्साहित, हतोत्साहित हो सकता है। अर्थात जो वास्तविकता उससे भी आगे सत्य है, उससे आगे भी उस सत्य का स्वप्न देखना जरूरी है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार, कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित स्थापित जैनेंद्र कुमार का योगदान बहुत व्यापक, विस्तृत और वैविध्यपूर्ण, विविधतापूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त, ताकतवर, शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल जिसको आप बोलते हैं, कथा धारा, कहानियों की धारा का प्रवर्तन किया, शुभारंभ किया। परख और सुनीता के बाद ये उनके उपन्यास हैं। 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में अत्यंत बहुत अधिक प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नील देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कालजयी जिन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, जो लंबे समय तक जो अपने प्रभाव, अपनी छाप को छोड़ते हैं और प्रासंगिक बने रहते हैं। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत बहुत ही गंभीर विचिंतक, विचारक के रूप में रही। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन गंभीर प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि, सोचने की जो उनकी दृष्टि है, नजरिया है, का जितना सुष्ठु, सुंदर एवं सहज सरल उपयोग वे जीवन जगत से, जीवन में और संसार से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दूसरी जगह दुर्लभ है और उनका मिलना कठिन है। और वह इस बात का सबूत, साक्ष्य पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से, कितनी गंभीरता से हृदयंगम किया है, स्वीकार किया है। बाजार दर्शन ये जो पाठ है, ये जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। ये निबंध विधा में लिखा गया है। इसमें गहरी वैचारिकता, विचारशीलता, सोच विचार और साहित्य सुलभ, साहित्य में जो आसानी से प्राप्त होने वाला लालित्य, सौंदर्य का दुर्लभ, बड़ा अनोखा संयोग, ऐसा संयोग ये दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसा संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक विस्तृत चर्चा पिछले 1-1.5 दशक से शुरू हुई है, पर कई दशक पहले, पिछले 1-1.5 दशक से कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का यह लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को, बाजारवाद और उपभोक्तावाद की जो आधारभूत तत्व है उसको समझाने के मामले में बेजोड़ है, अद्वितीय है, अनुपम है। वे अपने परिचितों, जान पहचान वाले मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई, सम्मोहन करने वाली जो ताकत, शक्ति है, कैसे हमें अपना गुलाम बना देती है, अपने नियंत्रण में ले लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें, अगर हमें पता है कि हम
हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, और उस आवश्यकता के अनुसार अगर हम बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय, और अगर हमने बिना ज़रूरत का कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इसका निर्णय लिए बिना ही अगर हम बाजार में जाते हैं तो उसकी चमक दमक में, उसके आकर्षण में हम फंस गए, तो वह असंतोष, असंतुष्टि, तृष्णा, इच्छा, चाह और ईर्ष्या, जलन से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है, व्यर्थ बना सकता है। इस मूल भाव को, इस मूल तत्व को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं दार्शनिक के रूप में, तो कहीं किस्सा गो कहानी की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले, केवल बाजार को बढ़ावा देने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। उसे अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र कहा है। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, एक घटना की बात कहते हैं। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सामान्य सी चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे, बहुत सा सामान पास था। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय, उनका मतलब था कि यह पत्नी की महिमा है, उनकी महत्ता है, उसी के परिणाम स्वरूप इतना सामान आया है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, उसकी महत्ता का मैं कायल हूँ, प्रशंसक हूँ। आदिकाल से, प्राचीन समय से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है कि सामान एकत्रित करने में जो पत्नी की महत्ता है वो पत्नी की भूमिका ही मुख्य होती है। ये सिद्ध है, प्रमाणित है, सिद्ध है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। और ये किसी एक व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है, क्योंकि स्त्री जो है वह घर का जितना भी साजो सामान है ये जोड़ने का, उसका उसकी उस जोड़ने उसके जोड़ने में उसकी भूमिका रहती है। स्त्री माया न जोड़े, यदि अगर स्त्री माया यानी जो सांसारिक वस्तुएं उनका संग्रह न करे तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, आड़ ली जाती है, सहारा लिया जाता है। मूल में ले ये कहने के लिए तो ये पत्नी का सहारा लिया जाता है कि इनके चलते ये सारा सामान आया, लेकिन इसके मूल में, इसके आधार में एक और तत्व की, एक और चीज़ की महिमा, महत्ता, महानता सविशेष है, खास है, और वह तत्व है मनी बैग। और वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की जो गर्मी है, पैसे की गर्मी। मनी बैग का अर्थ पैसे की गर्मी, परचेजिंग पावर, जिसको आप कह सकते हैं कि खरीदने की जो शक्ति है, पैसे की गर्मी या एनर्जी, ताकत, शक्ति। पैसा पावर है, पैसा क्या है? ताकत है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पैसा पावर है लेकिन ताकत है, पर उसके सबूत में, अगर उसके साक्ष्य में आसपास, हमारे आसपास मालटाल न जमा हो, मालटाल का मतलब सामान अगर एकत्रित न हो तो वह क्या खाक पावर है? तो वो क्या खाक ताकत है, व्यर्थ की ताकत है। यदि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे की ताकत है तो वो कैसे सिद्ध होती है? जब उसके आसपास खूब सारा क्या हो, सामान एकत्रित हो। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अगर आपने पैसा देखना है तो उसके लिए बैंक का हिसाब देखिए, उसके लिए आपको उसके बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा। लेकिन पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। लेकिन जो माल असबाब है, जो सामान है, वो तो, और मकान, कोठी, ये तो सब अनदेखे भी, बिना देखे भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी के पास कितना पैसा है उसके लिए उसका बैंक बैलेंस देखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उसके आसपास बहुत सारा सामान एकत्रित है, मकान है, कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारे आशो आराम के सामान है, तो बिना देखे भी दिखते हैं कि इस व्यक्ति के पास क्या है, पैसा है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की उस परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति, यानी खरीदने की जो ताकत है, उसके प्रयोग में ही पावर, उस शक्ति का रस है, आनंद है। लेकिन नहीं, लेकिन यही नहीं है। लोग संयमी भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संयमी होते हैं, जिनको अपने आप पर नियंत्रण होता है। वे फिजूल, व्यर्थ के सामान को फिजूल समझते हैं, व्यर्थ के सामान को व्यर्थ ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं, पैसा फिजूल खर्च नहीं करते, और बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं अपने बुद्धि बल से, और खर्च न करने का जो उनका संयम है उससे वो पैसे को एकत्रित करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, एकत्रित करते जाते हैं, करते जाते हैं।
वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं, वो पैसे की शक्ति को इतना जरूर समझते हैं, निश्चित रूप से समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की, उसका प्रयोग करके उसकी परख करने की उन्हें दरकार जरूरत नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। बस उन्हें ये अपना, उनके मन में ये संतुष्ट होता है, ये गर्व होता है, अभिमान होता है कि उनके पास पैसा क्या है, जुड़ा हुआ है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें लेखक ने कहा कि आम व्यक्ति की बाजार से प्रभावित होने की जो प्रवृत्ति है, उसको इसमें लेखक ने उल्लेखित किया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर जरूरत से अधिक सामान खरीदता है, फिजूल खर्ची करता है। व्यक्ति इस दिखावे को स्त्रीत्व की आड़ में, उसके सहारे में स्वयं का बचाव बड़ी खूबसूरती से करता है। दूसरा है कि व्यक्ति के मन में छुपी जो मनी बैग की पावर का प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है, उसको भी दिखाया गया है। पैसे की पावर उसे तभी सार्थक नजर आती है जब वह उस पैसे से कोठी, बंगला, माल, मकान खरीद लेता है, क्योंकि व्यक्ति का बैंक बैलेंस तो कोई देख नहीं सकता, और यही सब दिखाने के लिए व्यक्ति बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। लेखक ने इसी अंश में दूसरे तरह के लोगों का भी जिक्र किया है कि जो लोग पैसे को खर्च करने की अपेक्षा पैसे को जोड़कर रखने में ही पैसे की सार्थकता देखते हैं, कि वही पैसे की असलियत है। मैंने कहा, यह सामान ले आए, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, मनी बैग, अपना बटुआ, अपना पर्स फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, सारा का सारा पैसा समाप्त हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ, अब जो रेल का टिकट खरीदने के लिए भी बचाओ। मैंने तब निर्णय किया, लेखक कहता कि मैंने तब इस बात का निर्णय लिया, माना कि और पैसा होता और सामान आता, कि यदि अगर उनके मनी बैग में और ज़्यादा पैसा होता तो और ज़्यादा सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, जो सामान खरीदा गया है वो उस सामान की ज़रूरत है या नहीं, इस उसकी ज़रूरत को देख करके उसे खरीदा नहीं गया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, बल्कि अपनी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो ताकत है, उसके अनुपात में, उसकी तुलना में आया है कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना सामान क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। उस सामान की ज़रूरत है या नहीं है, ये निर्णय लेकर के उस सामान को नहीं खरीदा गया है। लेकिन ठहरिए, लेकिन कहता कि केवल वही बात नहीं है। इस सिलसिले में, इसी क्रम में एक और भी महत्व का तत्व है, एक और भी महत्व का तत्व है, एक और भी एक ऐसी चीज है जिसे नहीं भूलना चाहिए, जिसको भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में, इस कला में उसका भी क्या है, बहुत कुछ हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। वह महत्व है बाजार। और वो भूमिका किसकी है? बाजार की। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मैंने कहा, इतना कुछ तुम बेकार में ले आए, व्यर्थ में ले आए। नाहक का मतलब व्यर्थ में, बेकार में ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, मतलब बस बात मत करो। बाजार है कि शैतान का जाल है? ये बाजार नहीं है, बल्कि एक शैतान है, उसका जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं, ऐसा सजा सजा करके सामान रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, कि वो बेशर्मी होगा जो इसके आकर्षण में नहीं फंसेगा। मैंने मन में कहा, लेखक ने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। वो निमंत्रित करता है कि मुझे क्या करो, लूटो, सब भूल जाओ, सब तरफ से कुछ मत सोचो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, केवल मेरे सौंदर्य को देखो। मेरा रूप और किसके लिए है, मेरा यह सौंदर्य और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, तुम्हारे लिए ही तो मैं सजा धजा हूँ। नहीं कुछ चाहते हो, अगर तुम कुछ नहीं चाहते तो भी देखने में क्या हर्ज है, तो भी देखने में क्या हर्ज है, क्या हानि है, क्या नुकसान है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है, इस निमंत्रण में इसकी ये विशेषता है कि आग्रह नहीं है, खुशामद नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। अगर आप किसी से आग्रह करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, तो वो तिरस्कार, वो अपमान को जगाता है, अपमान को उत्पन्न करता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेकिन जो बाजार ऊंचा होता है, सजा धजा होता है, उसका आमंत्रण, उसका निमंत्रण क्या होता है? मूक होता है, गुप्त होता है, चुप होता है, मौन होता है, चुपचाप। और उसमें चाह जगती है, और उससे क्या होती है? इच्छा जागती है। वो किसी से आग्रह नहीं करता,
किसी की खुशामद नहीं करता, बस केवल अपना रूप आकर्षण दिखाता है। उसका निमंत्रण बिल्कुल चुपचाप होता है और वो निमंत्रण क्या करता है, इच्छा को उत्पन्न करता है। चाह मतलब अभाव, और इच्छा तब जागृत होती है, इच्छा कब जागृत होती है, जिस चीज़ का हमारे पास क्या होता है, अभाव होता है। निश्चित रूप से अभाव इच्छा को क्या करते हैं, जागृत करती है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगना, बाजार के चौक में खड़े होकर के आदमी को लगने लगता है कि उसके पास, उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, कि उसके पास जो चीज़ें, जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और चाहिए, और चाहिए, और होने चाहिए, और होना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, मेरे पास कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है, और यहाँ कितना असीम है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कहता है कि अगर कोई अपने को ना जाने, अपने को ना जानने का मतलब कि उसे क्या चाहिए, अगर कोई यह नहीं जानता है तो ये बाजार का ये जो चौक है उसे कामना से, इच्छा से क्या हो जाए, व्याकुल बना करके छोड़ दे, बेचैन कर दे। विकल क्यों और बेचैनी क्यों, पागल, वो क्या हो जाएगा, विक्षिप्त सा हो जाएगा। असंतोष, असंतुष्टि, तृष्णा, तृष्णा होती है जिसको पाने की बहुत अत्यंत इच्छा होती है। और ईर्ष्या, जलन, कि उसके पास है, उससे ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए, ये जलन से घायल कर, उसको घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, एक और मित्र की घटना की बात करते हैं। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस गए। दोपहर से पहले ये बाजार चले गए थे और फिर शाम को जाकर के वापस आए तो खाली हाथ, और जब लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ, रिक्त हाथ, कुछ भी नहीं लाए। पहले मित्र इतना सारा उठा करके ले आए, और ये मित्र सुबह के गए हुए शाम को आए और खाली हाथ लौटे। ये बिल्कुल विपरीत स्थिति। मैंने पूछा कहाँ रहे, पहले मैं पूछा था कि ये क्या ले आए, इतना क्यों ले आए, व्यर्थ ले आए। यहाँ पूछ रहे कहाँ रहे, कहाँ थे पूरे दिन भर। बोले बाजार देखते रहे। कहते हम बाजार को देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, क्या देखा बाजार में। बोले क्यों बाजार, बोले क्यों बाजार देखा। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। कहता तुम खरीद करके तो कुछ लाए नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या। हाँ, वो बोल रहा है, मित्र ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं खरीद करके तो कुछ नहीं लाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि न लूँ तो क्या न लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, जितना भी वहाँ सामान था सभी को लेने के लिए मन करता था। उसमें से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ न लूँ। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। उसमें से अगर मैं कुछ चीज़ ले लेता तो उसका मतलब था कि बाकी सारा कुछ क्या कर देना, छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, सारा लेना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस अंश में जो हमने यहाँ तक पढ़ा है उसमें लेखक ने बाजार की महत्ता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बाजार व्यक्ति को अपने मकड़ जाल में क्या कर लेता है, फंसा लेता है, और बाजार गए व्यक्ति को अपना मनी बैग खाली करने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। बाजार में एक जादुई शक्ति होती है, सम्मोहन शक्ति होती है, जिसके मोह पाश में बंधकर व्यक्ति सब कुछ क्या हो जाता है, भूल जाता है। वह बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ना चाहता, भले ही उसके पास किराए के पैसे बचें या ना बचें। पर मित्र की बात ठीक थी, लेकिन मित्र की जो बात थी वो ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है, अगर तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। तो चारों ओर से हर चीज़ की इच्छा तुम्हें क्या कर लेगी, घेर लेगी, और तब परिणाम क्या होगा, त्रास होगा। त्रास का मतलब दुख होगा, गति नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होगी, और न ही कर्म होगा, न ही कोई काम होगा। अगला ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये अगला जो अंश है ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। बाजार में एक जादू है। लेखक कहता है कि बाजार में एक जादू है, एक सम्मोहन है, आकर्षण है, और ये सम्मोहन, वह जादू आँख की राह काम करता है, और ये जो सम्मोहन है ये आँख के रास्ते काम करता है, अपना प्रभाव डालता है।
वह रूप का जादू है, ये सौंदर्य का क्या है, जादू है, सम्मोहन है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि जैसे चुंबक का प्रभाव सम्मोहन केवल किस पर चलता है, लोहे पर ही चलता है। चुंबक केवल लोहे को ही क्या करता है, आकर्षित करता है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। वैसे ही ये जो बाजार का सम्मोहन है, इसकी भी एक सीमा है, मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो। अगर जेब भरी हो अर्थात जेब में पैसा हो और मन क्या हो, खाली हो, मन में इच्छाएं हो, ऐसी हालत में जादू का असर, ऐसी दशा में जादू का प्रभाव खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो, और अगर जेब खाली हो और मन भी भरा ना हो, मन में भी इच्छा हो, मन भी खाली हो, तो भी जादू चल जाएगा। तब भी बाजार का इस बाजार के रूप का, इस बाजार के सम्मोहन का प्रभाव चल जाएगा। मन खाली है, अगर मन में इच्छाएं हैं, तो बाजार की अनेक प्रकार की चीज़ों का निमंत्रण, आमंत्रण उस तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। अर्थात वो अनेक चीज़ों को खरीदने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो जाएगी। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, और कहीं उस समय अगर जेब में क्या हो, जेब भरी का मतलब अगर उसमें आपके पास पैसा हो, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, फिर तो वो मन किसी की मानने वाला नहीं है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, क्योंकि मन क्या है, खाली है। फिर मालूम होता है मन खाली है और जेब क्या है, भरी हुई है। तब मालूम होता है कि ये भी ले लूं वह भी ले लूं, अर्थात सारा सामान खरीदने की क्या होती है, इच्छा होती है। सब चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे हर सामान क्या है, जरूरी है और यह हमें आराम देने में सहायक होगा। ऐसा लगता है कि यह हमारे आराम को बढ़ाने वाला होता है। पर यह सब जादू का असर है, लेकिन यह सब उस बाजार के आकर्षण का प्रभाव है। जादू का मतलब सम्मोहन, आकर्षण का प्रभाव, असर का मतलब प्रभाव है। जादू की सवारी उतरी, बाजार का वो सम्मोहन खत्म हुआ कि पता लगता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत, ये जो दिखावे की जो चीज़ें थी, ये इनकी बहुतायत, इनकी अधिकता आराम में मदद नहीं देती। ये हमारे आराम को बढ़ाती नहीं है, बल्कि खलल ही डालती, बल्कि वो हमारे आराम में बाधा ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, थोड़ी देर हमारे अभिमान को थोड़ा सा वो और अधिक पुष्ट हो जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराकी मिलती है, लेकिन इससे हमारा घमंड और अधिक ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और पुष्ट हो जाता है। कहता है जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या हुआ, कम जकड़ होगी। कहता अगर किसी को रेशम की डोरी से, रस्सी से जकड़ रखा है, कस रखा है, तो भले ही वो रेशम क्या होता है, मुलायम होता है, रेशम का स्पर्श जो है वो क्या होता है, मुलायम होता है, लेकिन जो उसकी जकड़ है, जो उसकी कसावट है, उस कसावट के कारण क्या वह अपने कसावट के कारण दूसरे को कष्ट नहीं देगी। कसावट तो उसकी उसी तरह क्या होगी, दुख देगी। भले ही वो रस्सी क्या है, रेशम की है, रेशम भले ही कोमल होता है, लेकिन अगर वो कस करके उसकी जो जकड़ है, उसकी जो कसावट है, वह कष्ट ही देगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, लेकिन लेखक यहाँ पर उस प्रभाव से, उस जादू से, बाजार के उस सम्मोहन से, उसके प्रभाव से, उसकी जकड़ से, उसके आकर्षण से बचने का एक सरल सा उपाय बताता है। वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। वह यह कि अगर बाजार जा रहे हो तो तुम्हारा मन खाली न हो। मन खाली न होने का मतलब कि तुम्हारे मन में यह निश्चय होना चाहिए कि तुम्हें बाजार से क्या खरीद करके लाना है। एक उद्देश्य हो मन में कि मैंने बाजार से ये लेकर के आना है, अमुक वस्तु लेकर के आनी है। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। अगर मन में कोई उद्देश्य नहीं है तो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। कहता है अगर बाहर गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा चल रही है, लू का मतलब गर्म हवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, अगर पानी भीतर है तो लू का लूपन, उसका जो प्रभाव, उसकी गर्मी का जो प्रभाव वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पानी भीतर है वो शीतल होता है। लूपन जो है, बाहर की जो गर्म हवा है, उसकी गर्मी का प्रभाव अंदर की शीतलता पर नहीं पड़ेगा।
इसीलिए मन लक्ष्य में भरा हो, मन उद्देश्य से भरा हो कि वह बाजार किस लिए जा रहा है, उसे किस वस्तु की आवश्यकता है, तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। बाजार में भले ही आकर्षण है, वहाँ बहुत सारी वस्तुएं फैली हुई हैं, बिखरी पड़ी हैं, सजी धजी हैं, लेकिन वह वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में एक लक्ष्य है कि मुझे तो अमुक वस्तु चाहिए। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, तब वो आपको कोई कष्ट नहीं दे सकेगा, कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही लेगा, बल्कि वह तुम्हें कुछ आनंद देगा, उसकी सच धज से आपको वह आनंदित करेगा, क्योंकि मन में तुम्हारा लक्ष्य है वो कि ये अमुक चीज़ मुझे बाजार से लेकर के आनी है, और तुम फिर बाजार के सौंदर्य को देख करके आनंदित ही होगे। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, धन्य होगा। कृतार्थ का मतलब धन्य होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, क्योंकि तुम वास्तव में कुछ ना कुछ वास्तविक लाभ उसे दोगे, क्योंकि वह तुम्हारी उद्देश्य पूर्ति करने में क्या होगा, सक्षम होगा। वह तुम्हें पता है कि ये चीज़, ये बाजार हमें मुझे दे सकता है, जो इस उद्देश्य, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं बाजार आया हूँ, ये बाजार मेरे उस लक्ष्य, उस उद्देश्य की, उस इच्छित वस्तु को मुझे प्रदान करेगा, और इसी में बाजार की क्या है, सार्थकता है। बाजार की असली कृतार्थता, उसकी असली धन्यता, वास्तविक धन्यता आवश्यकता के समय काम आना है। बाजार तभी धन्य होगा जब वो हमारी आवश्यकता के समय हमारे काम आए, इसी में बाजार की सार्थकता है। यहाँ पर लेखक ने बाजार के जादू का जो वर्णन है वो बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बाजार के जादू का प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी हो तथा मन क्या हो, खाली हो। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक अनावश्यक वस्तुओं का निमंत्रण आपको बरबस अपनी ओर खींच लाएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे पानी पीकर जाने वाला व्यक्ति लू की तपन से प्रभावित नहीं होता, बाजार से आपको संतुष्टि, तृप्ति और सच्चा लाभ ही प्राप्त हो सकता है अगर आप सोद्देश्य बाजार जाते हैं। यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, न कि बाजार की आवश्यकता के अनुसार। यहाँ एक अंतर चीन लेना, कहता है यहाँ एक और भेद जान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन में इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, कि वो मन क्या हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, अर्थात उसमें इच्छा ही न हो। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अगर मन में इच्छाओं को बिल्कुल उत्पन्न होने नहीं दिया जाएगा तो वो मन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार, शून्य होने का जो अधिकार है वो केवल किसका है, परमात्मा का है। खाली होने, रिक्त होने का अधिकार, चाह रहित, इच्छा रहित होने का अधिकार केवल क्या है, परमात्मा का है, जो सनातन भाव से क्या है, संपूर्ण है, जो शाश्वत भाव से क्या है, संपूर्ण है। एकमात्र शून्यता किसमें है, ईश्वर में है, क्योंकि वह संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, बाकी सब क्या है, अधूरा है। और जब अधूरा है तो वहाँ अभाव है, और अभाव है तो इच्छा है, क्योंकि उसे पाने की व्यक्ति में क्या होगी, लालसा जगेगी। इसलिए मन बंद नहीं रह सकता, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए मन क्या नहीं रह सकता, बंद नहीं रह सकता। उसमें इच्छाएं जागृत होंगी ही होंगी। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, अगर सब इच्छाओं को क्या कर लोगे, रोक लोगे, यह झूठ है, तो यह बिल्कुल असत्य है। और अगर इच्छा निरोधस तपा, और अगर इच्छाओं को रोकना ही तप है, ये अगर इसका नकारात्मक, इसका अर्थ, ये नकारात्मक अर्थ है, तो ऐसा तप, ऐसी तपस्या क्या है, झूठ है। वैसे तप की राह इस प्रकार की तप का रास्ता रेगिस्तान को जाते होगी। रेगिस्तान का अर्थ मतलब जहाँ कष्ट ही कष्ट है, मोक्ष की राह वह नहीं है, मुक्ति का मार्ग वह नहीं है। इस प्रकार का तप जहाँ इच्छाओं को रोका जाता है वह वास्तव में मोक्ष, मुक्ति का रास्ता नहीं है। ठाठ देकर जबरदस्ती मन को बंद कर रखना, मन में इच्छाओं को ना आने देना, उत्पन्न ना होने देना, ये रखना जड़ता है। ये जड़ता है, जड़ता का मतलब अकर्मण्यता है, व्यक्ति को निर्जीव बना देता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। लोभ को जीतना
ये नहीं है कि जहाँ लोभ है यानी मन में जहाँ लोभ होता है वहाँ लोभ यानी लोभ को आने ही ना दो, नकारो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। ये तो लोभ की क्या है, जीत है, और आदमी की क्या है, हार है। आंख अपनी फोड़ डाली और तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ कि इससे ये लोभ ये मुझे क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसके आकर्षण में मुझे नहीं फंसना। तो उसको देखने के लिए अगर हमने अपनी आंख फोड़ दी तो ये ऐसे से क्या लोभ मिट जाएगा? कहता है इस तरीके से क्या मन में जो इच्छा है वो मिट जाएगी? और कौन कहता है कि आंख फोड़ने से रूप दिखना बंद हो जाएगा? हम किसी के रूप के लोभ में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और उसका आकर्षण ना हो इसके लिए यदि अगर हम अपनी आंख फोड़ डालते हैं तो कहता है कि ये लोभ से बचने का उपाय नहीं है, इससे लोभ नहीं मिटेगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने से रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं? आंख फोड़ देने से क्या आकर्षित वस्तु का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, रूप दिखना बंद हो जाएगा? और अक्सर लेखक तर्क देता है कि अक्सर हम आंख बंद करके हम क्या करते हैं, सपने देते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? क्या वे सपने हमें व्याकुल नहीं करते, हमारे आराम में दखल नहीं देते, वो हमें बेचैन नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। इसलिए कहता है कि मन में इच्छाएं उत्पन्न न होने देना ही ये जो प्रयास है, ये प्रयास अच्छा नहीं है, यह अकारत है, यह क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। यह तो हठ वाला योग है, ये जिद वाला क्या है, योग है। शायद हठ ही हठ है, शायद ये जिद ही जिद है, योग नहीं है। इसमें किसी प्रकार का योग नहीं है। इससे मन कृश कमजोर भले ही हो जाए और पीला और अशक्त और विवर्ण, और पीला का मतलब विवर्ण रंगहीन, और अशक्त शक्तिहीन जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता, वह ऐसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह मन ऐसे मुक्त आजाद नहीं होता। ज्ञानी इस प्रकार से मुक्त नहीं हो सकता। इससे वह व्यापक की जगह, व्यापक मतलब विस्तृत की जगह संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब संकुचित, सकरा, और विराट की जगह क्षुद्र होता है, और विशाल की जगह क्षुद्र तुच्छ होता जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए उसका रोम रोम, हर एक छिद्र बंद करके मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? ये मन पूर्ण ही कब है? अगर हम में पूर्णता होती, अगर हमें बिल्कुल पूर्णता होती, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता, तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते, तो हम भी परमात्मा की तरह महाशून्य में ही ना होते। हम पूर्ण नहीं हैं, इसलिए ही हम क्या हैं, मनुष्य हैं, अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, हम में अभाव हैं, कमियां हैं, इसी से हम हैं। इसलिए हम क्या है, मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं है। अपूर्णता अभाव को जगाती है और अभाव से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध में हमें गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञान है वो हमेशा इसी अपूर्णता का बोध, जो सच्चा ज्ञान है वो हमेशा इस प्रकार का बोध कराता है, ये ज्ञान कराता है कि हम क्या हैं, अपूर्ण हैं, हम में अधूरापन है, हम पूर्ण नहीं हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, और हम जो सच्चा कर्म है वो वास्तव में इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। इस अपूर्णता को, इस अधूरेपन को व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं अधूरा हूँ, पूर्ण नहीं हूँ, और इसीलिए उसको पूर्ण करने में, उस अधूरेपन को पूर्ण करने में ही वो अपने कर्म में निरत होता है, अपने कर्म में लगता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। अर्थात अब कोई उपाय वही हो सकता है कि जो जबरदस्ती मन को रोकने की बात न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने, जो मन की बात को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय, अप्रयोजनीय का मतलब बिना मतलब के रूप में हमें नहीं प्राप्त हो। मन हमें ईश्वर ने दिया है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई उद्देश्य है। इसलिए हमें मन की भी क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो। हाँ, लेकिन मन अपनी इच्छानुसार चले, इसकी स्वतंत्रता मन को नहीं होनी चाहिए। लेकिन
उसकी भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, वह हमारे संपूर्ण का, हमारे संपूर्ण शरीर का, हमारे संपूर्ण अस्तित्व का ये क्या है, हिस्सा है, खुद कुल नहीं है। वह खुद अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो एक हिस्सा है। हाँ, एक हिस्से की तरह हमें उसकी जरूर सुननी चाहिए, लेकिन वह हमारे पूरे अस्तित्व को अपने नियंत्रण में ले, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मनमानापन का मतलब उस सारा उसी के अनुसार हो, ऐसा संभव नहीं है। इस अंश में हमने देखा कि लेखक ने मन को खाली करने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है कि मन खाली का मतलब, मन को खाली करने का जो तात्पर्य है वो मन को शून्य बनाना नहीं है, अर्थात मन में इच्छाओं को ना आने देना नहीं है, क्योंकि शून्य होने का मतलब है परमात्मा से एकात्मकता स्थापित होना। इच्छाओं को दबाना तथा जबरदस्ती मन को क्या कर देना, बंद कर देना, ये जड़ता है, क्योंकि आंखें फोड़ देने से दिखना बंद नहीं होता, फिर भी मन की आंखों से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसी इंद्रियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। इसलिए सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने की अपेक्षा यदि केवल मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर किसी योग की आवश्यकता नहीं होती, किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। मन को बला जबरदस्ती न रोकें, बल्कि उसकी भी सुनकर अपनी आवश्यकता अनुसार यदि बाजार में खुले मन से जाया जाए तो आप बाजार के जादू से बचकर ऐसी वस्तुएं वहां से घर ला सकते हैं जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि आनंद भी प्राप्त होगा। आज यहीं तक, अब फिर बाकी हम दूसरे अंश में।